एपिसोड की शुरुआत होती है। हम लोग अब देखते हैं कि जो एलन है वो अब फाइनली 5 साल का हो चुका है और अब वो अप्रेजल सेरेमनी की तरफ जा रहा है। तो वो अपने फादर यानी कि रोडिन से पूछता है कि आखिर ये अप्रेजल सेरेमनी होती कैसी है। तो रोडिन बताता है कि ये एक स्पेशल इवेंट होता है जिसमें गरीब लोग से लेकर नोबल लोग तक आते हैं। वो लोग इसके अंदर तब पार्टिसिपेट करते हैं जब वो 5 साल के हो जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई टैलेंट हुआ तो तुम हमें गरीबी से बाहर निकाल सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर तुम्हारे काफी सारे राइवल्स होंगे, क्योंकि जब से हम लोग इस लैंड पर आए हैं तब से यहाँ पर काफी सारे बच्चों का जन्म हुआ। इसका मतलब है कि आज सेरेमनी में तुम्हारे अलावा भी काफी सारे बच्चे आने वाले हैं तुम्हारी ही उम्र के। तभी वहाँ पर गेड़ा क्रेना को लेकर आ जाता है और अब वो लोग भी सेरेमनी में जाने वाले हैं। आगे बढ़ने के बाद अब उन लोगों को काफी सारे घर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर क्रेना काफी एक्साइटेड हो जाती है। वहीं ऐसे घरों को तो एलन ने भी पहली बार देखा है। वो सोचता है कि शायद से ये कॉमनर लोगों का विलेज होगा। इसके बाद वो वहाँ पर आ जाते हैं। क्रेना कहने लगती है कि मैं ये होप कर रही हूँ कि मेरे अंदर सोर्स वुमेन का टैलेंट हो, जिससे कि मैं एक नाइट बन सकूं। आगे बढ़कर अब वो लोग उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर ये सेरेमनी होने वाली है। एलन अब देखता है कि यहाँ तो ऑलरेडी काफी सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके कपड़े काफी अच्छे हैं उसके हिसाब से। वहीं एलन ने पहली बार ऐसे अच्छे कपड़ों को देखा है। वहीं कुछ लोग अब उन्हीं के ही बारे में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर तो सर्फ भी आए हैं। इसके बाद वो लोग अब भागे जाते हैं और अब चर्च में से 3 बंदे बाहर निकलते हैं। वो बंदे अब कहने लगते हैं कि एल्मिया जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन है, उन्होंने हम सभी लोगों को इक्वली ब्लेस किया है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। इस कंट्री में ऐसे भी हीरोज देखे गए हैं जिनका जन्म सर्फ में हुआ था। ये सुनकर लोग भी हैरान जाते हैं और कहते हैं क्या हीरोज भी पहले गरीब हुआ करते थे। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, एग्जाम्पल के लिए जो क्लेस थी जो कि एक सेंटेस थी वो भी एक कॉमनर हुआ करती थी, और ड्वर्ज जो कि स्वॉर्ड लॉर्ड था वो भी एक सर्फ था। ये सुनकर बेलन को भी याद आता है कि जब उसने ये गेम स्टार्ट किया था तो ऑप्शंस में उसे हीरो या फिर स्वॉर्ड लॉर्ड को चुनने का भी ऑप्शन मिला था। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये क्लासेस इस दुनिया के अंदर अप्लाई होंगी। एलन अब कहता है कि अब समझ आए कि सभी लोग इक्वल तरीके से क्यों आते हैं सेरेमनी में। इसके बाद वो सभी चर्च के अंदर आ जाते हैं। एलन को वहाँ पर इस दुनिया के भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि बीच में जो मूर्ति है वो एल्मिया की मूर्ति है, यानी कि गॉड ऑफ क्रिएशन की। और एल्मिया वही पर्सन है इस गेम की क्रिएटर जिसने काफी समय पहले एलन को सॉरी का लेटर भेजा था। इसके बाद अब सेरेमनी शुरू हो जाती है। सबसे पहली बारी आती है इस विलेज के चीफ की, जिसका नाम है डेबोजी, और उसके बेटे का नाम है पेलोमास। वो बंदा अब पेलोमास से कहता है कि सबसे पहले तुम्हें आकर अपने हाथ को क्रिस्टल बॉल पर रखना है, और अगर तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट या फिर एट्रीब्यूट हुआ तो वो तुम्हें सामने मेटल प्लेट पर दिख जाएगा। तो पेलोमास भी मान जाता है। हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा नर्वस है, पर अब वो क्रिस्टल पर हाथ रख देता है और उसका स्टेटस सामने अपीयर हो जाता है। उस स्टेटस को देखकर एलन सोचता है कि ये स्टैट पेज तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं अपनी ग्रीमोर में देख पाता हूँ। वो बंदे अब पेलोमास का स्टेटस चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक मर्चेंट बनने का टैलेंट है। ये सुनकर डेबूजी काफी खुश हो जाता है और वो जाकर अपने बेटे को गले लगा लेता है। ये देखकर अब एलन भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या टैलेंट है, पर फिर भी लोग सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा बोलकर वो अपने ग्रीमोर को बाहर निकाल कर अब अप्रेजल सेरेमनी के बारे में पढ़ता है। एलन को पता चलता है कि इस सेरेमनी में तुम्हारे जितने भी स्टैट्स या फिर एट्रीब्यूट्स हैं वो तुम्हें रैंक में दिखाई देंगे, ना कि नंबर्स में। वहीं पर एलन को ये भी पहले ही पता चल चुका था कि उसकी ग्रीमोर को और कोई भी नहीं देख सकता है। इसके बाद अब एक और बच्चा अब अपने टैलेंट को देखने आता है, पर उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। ये देखकर वो रोकर अपने पापा के पास आ जाता है, जो देखकर एलन भी अब समझ जाता है कि ये जरूरी नहीं है कि सभी लोगों के पास टैलेंट हो। इसके बाद अब एक और बच्चा सामने आता है जिसका नाम है दोगारा। जैसे वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है, वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है, तुम एक एक्स यूजर हो। ये सुनकर वो भी काफी खुश हो जाता है और अब वो जाकर इसके बारे में अपने फादर को बताता है। उसके फादर भी ये सुनकर काफी प्राउड हो जाते हैं। वहीं एलन भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि जो दोगारा का अटैक का रैंक है वो ए है। उसने पहली बार ए रैंक के एट्रीब्यूट को देखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एक करके अब सभी की ही बारी आ रही होती है। किसी के पास टैलेंट होता है तो किसी के पास नहीं होता है। देखते ही देखते सभी लोग तो चले जाते हैं और अब गौड़ा की बेटे यानी कि क्रेना की बारी आती है। वहीं जैसे क्रेना क्रिस्टल पर हाथ रखती है, वो जो क्रिस्टल होता है वो काफी ज्यादा जोर से चमकता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो चर्च वाले बंदे भी अब क्रेना के टैलेंट को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो चमत्कार है। क्रेना के अंदर स्वॉर्ड लॉर्ड का टैलेंट है, जो कि सबसे बेस्ट टैलेंट है। ये सुनकर तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि एक गरीब घर से भी कोई स्वॉर्ड लॉर्ड बन सकता है। गेड़ा भी अब काफी एक्साइटेड है। वो क्रेना की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो काफी कमाल का टैलेंट है, पर वो तो इतना खुश होती ही नहीं है। वो कहती है कि लेकिन मुझे तो एक स्वॉर्ड वुमन बनना था। वहीं अब एलन भी सोचने लगता है कि मुझे तो पता ही था कि क्रेना के पास टैलेंट होगा ही, क्योंकि आखिरकार वो इतनी ओवर पावर जो है। जिसके
बाद अब बारी आती है एलन की। एलन भी अब आगे जा रहा होता है और कहता है कि आज मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि मैं एक समनर हूँ। ऐसा बोलकर अब वो क्रिस्टल पर हाथ रखता है, पर अब वो क्रिस्टल हल्का सा ग्लो करके वापस से बुझ जाता है। ये देखकर वो कंफ्यूज आता है और सोचता है कि ये क्या हुआ, पर अब अचानक से वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा जोर से चमक जाता है। इतना तो क्रेना के बारे में भी नहीं चमका था। इतनी तेज रोशनी की वजह से एलन भी काफी दूर जाके गिर जाता है। तब उसके फादर आकर उसे उठाते हैं। वहीं पर अब एलन अब पूछने लगता है कि मेरा टैलेंट क्या है। वो लोग अब उनसे पूछते हैं कि हमें बताओ, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आता है। तो वो लोग भी अब सुनने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, पर वो बंदे कहते हैं कि एलन के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। ये सुनकर तो एलन भी काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या। इसके बाद वो भी जाकर अपने स्टैट्स को देखता है और उसके सभी स्टैट ई रैंक के होते हैं और उसका टैलेंट अच्छे से लिखा भी नहीं हुआ है। जो देखकर वो कहता है कि क्या ये ग्लिच वगैरह हो गया क्या। इस गेम के डेवलपर तो काफी बेकार निकले। एल्मा कम से कम अपने गेम के अंदर बग तो हटा देते हैं, अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं एक समनर हूँ। वहीं रोडिन सोचता है कि एलन काफी डिसअपॉइंट सा होगा, पर अब वो आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं। तो वो भी मान जाता है और अब वो लोग अब घर पर वापस आ जाते हैं, जहाँ थ्रेसिया और मैश उनका वेट कर रहे थे। अगले सीन में एलन की फैमिली अब एक साथ ही बैठी होती है। एलन की फैमिली एलन को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है। रोडिन कहने लगता है कि एलन, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास टैलेंट है या फिर नहीं, हमें हमेशा तुम पर प्राउड रहेगा। ये सुनकर तो एलन भी काफी खुश हो जाता है। वह सोचता है कि हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे पास एक बाथ टब भी नहीं है, पर फिर भी मैं काफी खुश हूँ क्योंकि जिस फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ है वो काफी प्यारी है। अगले सीन में एलन अब अपने रूम में होता है। वो कहता है कि आज मुझे ये बात पता चली है कि मेरे सारे एट्रीब्यूट ई रैंक के हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इस दुनिया के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा लोता पर्सन हूँ जो कि हेल मोड में गेम खेल रहा है। अप्रेजल सेरेमनी में जितने भी लोग थे वो सही 5 साल के थे, जिसका मतलब है कि उन लोगों को भी मेरी तरह ही लेवल 1 पे होना चाहिए। जो रैंक सिस्टम होता है वही प्रोबेबली रिफ्लेक्ट करता है कि आखिरकार वो लोग कितनी ग्रोथ देख सकते हैं जब भी वो लोग लेवल अप करते हैं। तो लगता है कि इसी वजह से मेरे सारे एट्रीब्यूट ई रैंक के हैं। क्योंकि मैंने हेल मोड चुना हुआ है इसलिए मेरे को 100% प्रोग्रेस ज्यादा करनी पड़ेगी एक नॉर्मल पर्सन से। अगर हम लोग ये देखें तो जो मेरी रैंक है वो शायद सेम फ्रैक्शन में ही दिख रही होगी एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से। मैं ही एक लोता पर्सन हूँ जो कि हेल मोड में खेल रहा है। अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो तो पागल हो जाता, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं एक हार्डकोर गेमर हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही प्रूव करने में लगाई थी कि मैं काफी कमाल का गेमर हूँ। और वैसे जो मेरा टैलेंट दिखा रहा था कुछ अजीब अक्षरों में, शायद से वो एक ग्लिच था। गेम के डेवलपर्स को इसे जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। समय आ चुका है कंप्लेन करने का। मैं उनके पास काफी सारे लेटर्स भेज दूंगा। अगले सीन में एलन अब जा रहा होता है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि आज फादर का मूड खराब क्यों लग रहा है। तो थ्रेसिया कहती है कि पता नहीं, कल रात वो लेट आया था तभी से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। हमें पता चलता है कि वो लोग क्रेना के घर पर आए थे सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि आखिरकार वो लड़की स्वॉर्ड लॉर्ड जो बन गई है। क्रेना भी काफी एक्साइटेड होकर एलन से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि जो स्वॉर्ड लॉर्ड है वो स्वॉर्ड्स वुमेन से काफी ज्यादा बेहतर होता है। तो अब एलन भी हैरान होकर कहता है कि क्या सही में। वहीं एलन अब सोचता है कि बेवकूफ क्रेना, मुझे ये बात ऑलरेडी पता है, मैं तो बस बेवकूफ दिखने का नाटक कर रहा हूँ। क्रेना वहीं उससे कहने लगती है कि अब मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगी। तभी क्रेना की मॉम कहती है कि थोड़े समय पहले चीफ आए थे और वो सेलिब्रेट करने के लिए ये शराब देकर गए हैं हमें, तो जरा इसे ओपन करो। ऐसा कहकर वो उस बोतल को गेड़ा को पकड़ा देती है। वहीं ये देखकर जो रोडिन है वो काफी चिड़ा हुआ सा लग रहा था। वो उसे कहने लगता है कि हाँ इंजॉय करो। ये देखकर एलन भी सोचता है कि क्या मेरे फादर जेलस हो रहे हैं क्योंकि क्रेना स्वॉर्ड लॉर्ड है और मैं कुछ नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि फादर जेलस हैं। वहीं रोडिन अब गेड़ा को ड्रिंक ऑफर करता है, तो वो भी अब चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर तुम ऐसी शक्ल बनाकर मुझे कुछ पीने के लिए कहोगे तो मैं पीऊंगा ही नहीं। इस तरीके से बिहेव करना बंद कर दो। तो रोडिन कहता है कि मैं जेलस नहीं हूँ बल्कि मैं तो खुश हूँ। तो गेड़ा कहता है कि ऐसी बात है तो तुम ये क्यों कह रहे थे कि तुम हमारी फैमिली के साथ सारे नाते तोड़ दोगे। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो रोडिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ, पर तुम खुद ही सोचो, क्रेना का टैलेंट काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो जाकर नाइट्स को ज्वाइन कर सकती है और कंट्री को सर्व कर सकती है। काफी अच्छा मौका ये भी है कि वो एक नोबल पर्सन बन जाए, यानी कि आगे जाकर तुम्हारी फैमिली हमसे बड़ी हो जाएगी। इसलिए तुम लोग को आज से ही ये आदत डाल लेनी चाहिए कि हम जैसे गरीबों से बात मत करो। जोसुम का गेड़ा गुस्से में आ जाता है और उसे पकड़ कर कहता है कि अगर हम लोग नोबल बन भी जाएंगे तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, दोस्त तो हम लोग फिर भी रहेंगे। उन लोग की लड़ाई काफी बढ़ रही होती है, जो देख एलन
करेना से कहता है कि क्या तुम इन्हें शांत करा सकती हो। तो वो कहती है कि ठीक है, और इससे पहले कि वो जा पाती तभी वहाँ पर उन दोनों की ही वाइफें आ जाती है जो कि उन्हें रुकने के लिए कहती है, पर वो लोग रुक ही नहीं रहे होते हैं। तो वो लोग अब उन्हें मुक्का मार देते हैं रोकने के लिए। तो अब वो लोग भी डर जाते हैं और अब वो शांति से बैठ जाते हैं। ये देखकर तो एलन भी डर जाता है और अब वो सोचता है कि लड़कियों से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। वो अब करेना की मॉम से पूछता है कि क्या ये दोनों पहले से ही ऐसे थे। तो वो भी कहती है कि हाँ, जब से ये लोग फादर बने हैं तब से ये थोड़े चेंज हो गए थे, पर ये लोग शुरुआत से ही गर्म दिमाग के हुआ करते थे, ये हमेशा ही लड़ते रहते थे। वहीं अब थ्रेसिया एलन को बताती है कि दरअसल हम चारों ही बचपन के दोस्त थे जो कि एक ही विलेज में पैदा हुए थे और बड़े हुए थे। तो एलन कहता है कि क्या सच्ची में, जिस पर करेना की मॉम कहती है कि हाँ, हमने सुना कि एक नया विलेज बन रहा है तो हम सभी लोग एक साथ यहाँ पर आ गए। हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया और यहाँ पर अपने घर को बनाया। तभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे घर के डिजाइन एक ही जैसे हैं। वहीं पर अब पुरानी बातों को याद करके गेड़ा और रोडिन का मूड थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है और अब वो शांति से दारू एंजॉय करते हैं। अगली सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब काम कर रहे होते हैं, पर इतने में ही वहाँ पर एक बंदा आता है और वो उन्हें बताता है कि जो नाइट ऑफ ऑर्डर है वो करेना से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर वो भी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये काफी बड़ी बात है। अगली सीन में वो लोग अब करेना को लेकर उसी विलेज में आ जाते हैं। वहीं बाकी के लोग भी करेना को देखकर हैरान होते हैं कि ये छोटी सी बच्ची स्वॉर्ड लॉर्ड है। वहीं पर अब एलन को दो गोरा भी देख लेता है। वो उससे कहता है कि तुम जैसा टैलेंटलेस पर्सन यहाँ क्या कर रहे हैं। तो करेना उसके पास आकर कहती है कि उसकी बेइज्जती मत करो, एलन ताकतवर है। पर अब वो मानता ही नहीं है। वो कहता है कि लेकिन एलन के सभी रैंक तो ई हैं, वो कमजोर है। ये सुनकर करेना और भी गुस्से में आ जाती है और अब गेड़ा को उसे पकड़ना पड़ता है। इतने में ही वहाँ पर नाइट्स आ जाती हैं। इन सभी में नाइट कैप्टन जेनोफ भी होता है। उसे देखकर दोबारा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये काफी कूल है, ये कैप्टन है, ये एक स्वॉर्ड मास्टर है। इसके बाद अब करेना को भी बीच में बुला लिया जाता है। वहीं करेना काफी एक्साइटेड है क्योंकि वो नाइट से मिल रही है। एलन भी अब सोचने लगता है कि क्या करेना हमारे विलेज को छोड़ देगी एक नाइट बनने के लिए। अगर ऐसा होगा तो मैं थोड़ा अकेला सा पड़ जाऊंगा। तभी तो जेनोफ होता है। वो गेड़ा से कहता है कि उसे करेना की पावर देखनी है, उसे लड़ना होगा। तो गेड़ा कहता है कि लेकिन ये काफी छोटी है, इसने आज से पहले कभी भी असली तलवार नहीं पकड़ी है। तो जेनोफ कहता है कि ये एक स्वॉर्ड लॉर्ड है, तो असली तलवार यूज करने में से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा तो नहीं कि करेना एक स्वॉर्ड लॉर्ड है, ये बात झूठी है। तो गेड़ा कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस अपनी बेटी की चिंता है, वो घायल हो सकती है। पर अब जेनोफ तो मानता ही नहीं है। वो अपने वाइस कैप्टन से कहता है कि इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखकर एलन भी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या चल रहा है। जेनोफ अब कहने लगता है कि हमें ये शक है कि अप्रेजल सेरेमनी के रिजल्ट्स को बदला गया है। ऐसा करना क्राइम है, ऐसा करने वाले को मरना होगा। हमें इस करेना से लड़कर देखना होगा कि ये स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं। इस वजह से यहाँ पर एक फाइट होगी। तो अब गेड़ा डर जाता है। वो उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बेटी की जान खतरे में आ जाएगी। तो जेनोफ कहता है कि नहीं, इसे लड़ना ही होगा, नहीं तो हम लोग इसे और इसकी फैमिली को ऑन द स्पॉट मार देंगे। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। एलन भी कहता है कि ये क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, इन लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या। तभी एक नाइट अब असली तलवार लेकर आ जाता है, जिसे देखकर करेना काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि क्या ये तलवार मैं यूज करूंगी। तो वो कहते हैं कि हाँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और अब वो गेड़ा से कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं लड़ूंगी। तो उसके फादर को भी ये बात माननी पड़ती है और अब हम लोग अब देखते हैं कि वाइस कैप्टन और करेना के बीच में लड़ाई होने वाली है। वाइस कैप्टन का नाम है ली ब्रांड। जी हाँ गाइस, कोई भी कमेंट सेक्शन में इसके नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा, हम लोग इसे वाइस कैप्टन ही बुलाने वाले हैं। मैच अब शुरू हो जाता है। करेना अब उसके ऊपर पावरफुल से हमले करने शुरू भी कर देती है। ये देखकर दोबारा भी हैरान हो जाता है और कहता है कि करेना तो अपनी जितनी एक लंबी तलवार को यूज करके लड़ रही है। वहीं हम देखते हैं कि करेना तो काफी एक्साइटेड है लड़ते हुए, पर अब वाइस कैप्टन उसके हर एक अटैक को रोक रहा होता है। वहीं एलन सोचता है कि करेना की जो तलवारबाजी स्किल है वो अब तक लेवल 5 की हो चुकी होगी, क्योंकि हम लोग रोज ही तलवारबाजी करते थे। पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वाइस कैप्टन के आगे वो कैसा करेगी। हम अब देखते हैं कि वाइस कैप्टन अब करेना के ऊपर भारी पड़ने लगता है, पर अब वो भी हार नहीं मानती है। वो एकदम से पीछे जाती है और वो वापिस एक खतरनाक हमला करने वाली होती है। ये देखकर वाइस कैप्टन की फट जाती है और अब वो चीटिंग करता है, यानी कि अब वो करेना के पेट में लात मार के उसे काफी दूर गिरा देता है। करेना भी अब काफी जोर से दीवार की जाकर लगती है, जो देखकर कीड़ा गुस्से में आ जाता है और अब वो करेना को बचाने के लिए जा रहा होता है, पर नाइट्स उसे रोक देते हैं। वो नाइट्स तो एलन और रोडिन को भी रोक लेते हैं। एलन अब कहता है कि ये तो ऑब्वियसली करेना के लिए बहुत ज्यादा था, भले ही वो एक स्वॉर्ड लॉर्ड है, पर फिर भी उसका अपोनेंट एक बड़ा पर्सन था, तो एडवांटेज तो होगा ही उसके पास। सभी लोगों को लग रहा था कि करेना हार गई, पर अब अचानक से वो खड़ी हो जाती है और अब उसके अंदर से ग्रीन ग्रीन धुआं निकलने लगता है और अब वो पहले से और भी पावरफुल हो चुकी है। उसकी स्पीड भी काफी तेज हो चुकी है और अब वाइस कैप्टन के ऊपर लगातार हमले करने लगती है। इतने ज्यादा हमले को तो वाइस कैप्टन को रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है। वो समझ जाता है कि करेना की जो एक्स्ट्रा स्किल है
वो अवेकन हो गई है। वहीं अब क्रेना की पावर देखकर तो एलन भी काफी इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद अब क्रेना पूरी ताकत लगाती है। वो हमला करके अब वाइस कैप्टन की तलवार को तोड़ देती है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। जेनोफ भी अब इस फाइट को यहीं खत्म कर देती है। वहीं अब क्रेना भी रुक जाती है। वो भी अब वाइस कैप्टन का शुक्रिया करती है उसके साथ लड़ने के लिए। वो कहती है कि बहुत मजा आया। वहीं पर अब वाइस कैप्टन तो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो हार गया है। ये देखकर सभी लोग अब क्रेना की तारीफ करते हैं। सभी लोगों को समझ आ जाता है कि क्रेना सही में एक स्वॉर्ड लॉर्ड है। गेड़ा भी काफी इम्प्रेस हो जाता है और अब वो उन नाइट से कहता है कि देखा ये मेरी लड़की है, कितनी पावरफुल है। वो भी अब जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। तभी वहाँ पर जेनोफ आ जाते हैं। वो अब गेड़ा से कहते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ एक स्वॉर्ड लॉर्ड को जन्म देने के लिए। माफ करना, मैं तुम लोग के साथ गलत बिहेव किया। तुम्हारी बेटी के अंदर सही में काफी कमाल का टैलेंट है। इसी वजह से मैं तुम्हारी बेटी के फ्यूचर के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर शक है तो तुम अपने साथ अपने दोस्त को भी लेकर आ सकते हो। तो गेड़ा भी मान जाता है और अब सभी लोग अब इस विलेज के चीफ के घर पर आ जाते हैं बातें करने के लिए। यहाँ पर उन लोगों के लिए काफी टेस्टी खाना बनाया गया है। वहाँ देखकर एलन कहता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि चीफ का बेटा यहाँ पर क्यों है, पर आखिर दो गोरा और उसके फादर यहाँ क्या कर रहे हैं। एलन इन सब पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। वो कहता है कि यहाँ पर जो फ्रूट्स मिल रहे हैं मैं छुपा कर इन्हें अपने घर लेकर जाऊंगा अपनी मॉम और भाई के लिए। वहीं जेनोफ अब उनसे कहता है कि अगर तुम लोग को खाना खाते खाते बातें करनी है तो तुम कर सकते हो, पर सबसे पहले मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। मैं हूँ नाइट्स का कैप्टन जेनोफ। मेरे लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर आने के लिए ऑर्डर दिए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आकर चेक करूँ कि जो ये स्वॉर्ड लॉर्ड है ये असली है या नहीं है, और अब मुझे पता चल गया है कि ये सच है। ऐसा बोलकर अब वो चीज से कहते हैं कि जो ये विलेज है जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाने वाला था तब इस विलेज का नाम तुम्हारे नाम पर रखा जाने वाला था, पर अब कि हमें ये पता चला है कि यहाँ पर एक स्वॉर्ड लॉर्ड का जन्म हुआ है, तो मेरे लॉर्ड ने डिसाइड किया है कि इस मोमेंट को ऑनर करने के लिए हम लोग इस विलेज का नाम क्रेना विलेज रखेंगे अब से। तो अब ना चाहते हुए भी चीफ को उसकी बात माननी पड़ती है। जेनोफ भी कहने लगता है कि इस चेंज के लिए माफ करना। 3 साल पहले काउंट की फैमिली के अंदर एक स्वॉर्ड लॉर्ड पैदा हुआ था। वहीं एलन जो कि खाना चुरा रहा है वो अब ये सुनकर सोचता है कि मुझे तो लगा था कि जो स्वॉर्ड लॉर्ड है उनका जन्म सिर्फ सर्फ या फिर कॉमनर के अंदर होता है। वहीं जेनोफ अब कहते हैं कि जो 3 साल पहले जो स्वॉर्ड लॉर्ड बना था वो रॉयल फैमिली को सर्व करना शुरू कर गया, पर वो उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतर पाया। तो जब उसे वापस से अप्रेस किया गया तो ये पता चला कि वो झूठा नाटक कर रहा था। असलियत में उसका टैलेंट बस एक नॉर्मल सा स्वॉर्डमैन था। उसके बाद से ये पता चला कि नोबल लोगों की काफी सारे मेंबर्स अपने टैलेंट को बदलवा लेते हैं इसी तरीके से फेक बताकर। इसलिए किंगडम ने डिसाइड किया है कि वो लोग इस तरीके से मैचेस कराकर ये पता लगाएंगे कि आखिर वो स्वॉर्ड लॉर्ड है या फिर नहीं। वो गेड़ा से कहते हैं कि माफ करना कि मुझे तुम्हारी बेटी को इतने खतरनाक ट्रायल पर रखना पड़ा, पर आई होप कि तुम मेरी सिचुएशन समझोगे। देखो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पर इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहो क्रेना को पालना, जिससे कि वो एक काफी कमाल की स्वॉर्ड लॉर्ड बन जाए, और जब वो 12 साल की हो जाएगी तब वो जाकर एकेडमी में पढ़ाई कर सकती है और फिर उसके बाद वो डायरेक्टली रॉयल फैमिली को सर्व कर सकती है। ये सुनकर एलन भी खुश आता है और कहता है क्या इस दुनिया के अंदर एकेडमी है। तभी दो गोरा पूछता है कि क्या कोई भी जो एकेडमी के अंदर जाएगा वो नाइट बन सकता है। वो अचानक से बोल पड़ता है तो उसके फादर उसे शांत करा देते हैं और अब वो जेनोफ से कहते हैं कि माफ करना मेरा बेटा नादान है, वो आपके सामने बोल पड़ा। वो उसे ये बताते हैं कि इसके अंदर एक्स यूजर का टैलेंट है, दरअसल ये भी नाइट बनना चाहता है। तो अब जेनोफ बताने लगते हैं कि कुछ पॉइंट पर एक इंस्ट्रक्टर को भेजा जाएगा इस विलेज के अंदर। इसी तरीके से तुम लोग अपना बेस्ट देकर स्टडी करो, और अगर तुम लोगों ने अच्छे से स्टडी करी तो तुम्हें मौका मिल सकता है एकेडमी के अंदर एडमिशन मिलने का। तो दोबारा कहता है कि ठीक है। वहीं क्रेना भी अब एलन से कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा पढ़ने के लिए। तो एलन भी कहता है कि हाँ। ये सुनकर दोबारा अब उससे कहता है कि जो एलन है उसके अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं, वो जाके क्या ही करेगा, इसे पढ़ना लिखना आता ही नहीं होगा। ये देखकर अब एलन भी अब सोचता है कि क्या हो रहा है, एक 5 साल का बच्चा मुझे हैरास कर रहा है, इन्हें नहीं पता है कि असली उम्र मेरी 40 साल है। वहीं एलन को देखकर जेनोफ पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो गेड़ा कहता है कि ये मेरे दोस्त रोडिन का बेटा है। ये सुनकर जेनोफ भी हैरान हो जाते हैं। वो रोडिन से कहते हैं कि क्या तुम भी वो रोडिन द बोर हंटर हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। माफ करना, मुझे तुम्हें अच्छे से रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, तुम इस कहानी के हीरो की तरह हो। ये सुनकर रोडिन भी शौक हो जाता है। वो कहता है कि आपको मेरे बारे में पता है क्या। तो जेनोफ कहता है कि मेरे लॉर्ड यानी कि बैरोन को जो ग्रेट बोर का मीट तुम लोग सप्लाई करते हो वो काफी पसंद आता है। जितना मैंने सुना है तुम वो पर्सन हो जो कि सबसे खतरनाक रोल लेता है हंटिंग के अंदर। तुम सही में एक हीरो हो, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हें ये अपने लॉर्ड की तरफ से भी कह रहा हूँ। ये देखकर एलन भी खुश रहता है। वो सोचता है कि मेरे फादर
ज्यादा तो एक सुपरस्टार की तरह है। अगले सीन में वो लोग अब अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं घर जाने के लिए। जाते हुए रोडिन अब कह रहा होता है कि किसे पता था कि मेरे जैसे सर्फ को एक इतने बड़े लोगों की तरफ से रिकॉग्निशन मिलेगी। वो एलन से कहते हैं कि चलो ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं और हमें इसी तरीके से तारीफें मिलती रहेंगी तो शायद हम लोग फिर इस गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। और एलन, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम भी काफी अच्छा काम करोगे क्योंकि मेरा खून तुम्हारे अंदर है। ये सुनकर अब एलन कहता है कि इससे याद आया, दरअसल मैंने कुछ फल चुरा लिए थे ताकि मैं इन्हें मॉम और मैश को दे सकूं। जिस पर रोडिन कहता है कि ऐसा करने वाले सिर्फ अकेले तुम नहीं हो बल्कि मैंने भी ऐसा किया है। और अब इसी बात पे वो लोग हंसने लगते हैं, यानी कि जैसा बाप वैसा ही बेटा। ऑलराइट, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।